हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 6.6 को। तो प्रमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये जो प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो हमारे पास दिया है प्रमेय में दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। तो दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ऐसे दिए हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए बाई आर पी का स्क्वायर। तो ये हमने सिद्ध करना है। दो त्रिभुज दी गई हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। अब हमने जो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी बाई पी क्यू आर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर और त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर हम लंब खींचते हैं। ये ए एम और पी एन, ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर खींचा। ये हमने दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा और त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर पी एन लंब खींचा। एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ पी क्यू आर। देखिए कि त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 आधार क्या है? बी सी, बी सी गुणा में लंब, यानी जो ऊंचाई है वो कितनी है? ए एम। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 और आधार कितना है? क्यू आर और लंब कितना है? पी एन। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया बी सी इंटू ए एम डिवाइड में क्यू आर इंटू पी एन। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में एंगल जो बी है वो बराबर है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इनके संगत कोण हैं वो क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या है? दिया है, दिया है। और ये कौन से? संगत कोण है, संगत कोण। तो इसलिए ये क्या है? बराबर हैं। और ए बी एम का एंगल एम बराबर है पी क्यू एन का एंगल एन। एम एंगल एन के बराबर है। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो अतः त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के एंगल समरूपता कसौटी से। तो इस प्रकार ए एम बाय पी एन बराबर है ए बी बाय पी क्यू। ये क्या है? बराबर है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसलिए ए एम बाई पी एन बराबर है
ए बी बाई पी क्यू के, और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये क्या है, दिया है। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर बराबर है सी ए बाई आर पी। ये क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। 1 और 3 से एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या है, बी सी इंटू ए एम डिवाइड में क्यू आर इंटू पी एन है। और जो 3 में क्या है, ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर बराबर है सी ए बाई आर पी। तो बी सी बाई क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो बी सी बाई क्यू आर की जगह लिखा हमने ए बी बाई पी क्यू, तो ये हो गया ए बी इंटू ए एम डिवाइड में पी क्यू इंटू पी एन हो गया। अब देखिए, अब जो 2 से ए एम बाई पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। तो ए बी बाई पी क्यू इंटू ए एम बाई पी एन को क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू में 2 से लिखा। 2 में क्या है, ए बी ए एम बाई पी एन किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के। तो इस प्रकार एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो गया ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। तो ये ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी के स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो गया, पी के स्क्वायर हो गया। और इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। 3 और 4 से 3 और 4 से तो क्या है, ए बी बाई पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बाई क्यू आर बराबर है सी ए बाई आर पी। यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। अतः एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर है बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है सी ए बाई आर पी का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझाई गई प्रमेय 6.6 आपको समझ में आई है।